को पहुंच जाएगा, समय आएगा तो को पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ इसी जन्म का जर्नी नहीं है, कई कई जन्मों का जर्नी होता है। लेकिन कुछ कुछ बातें आप लोगों को सुनकर ये अद्भुत लगेगी। जब घटना घटेगी अंदर, जब आप लोग जाओगे, तब चीज़ें धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगेगी। तो हमारे अभी पृथ्वी पे बहुत सारे लोग ध्यान सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कुछ लोग उपनिषद के ऊपर में, कुछ लोग वेद के ऊपर में, कुछ लोग भगवद गीता जैसे इस्कन है उनको लेकर बहुत सारे लोग दे रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, खुद कभी भी समाधि में नहीं गए हैं, कोई चक्र खुली नहीं है, सहस्रार चक्र नहीं खुली है, ये लोग भी दे रहे हैं। अच्छी बात है, उनको ज्ञान सुनकर भी आपके अंदर में वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो आज के डेट में हमारे भारत में भी गुरुओं के प्रति लोगों का श्रद्धा भक्ति कम होते चला जा रहा है, इसलिए कि कोई कोई नकली गुरु, ढोंगी गुरु, पखंडी गुरु भी आ जाते हैं, जिनको खुद ही अंदर में कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं है। अंदर अभी भी उसके अंदर में लोभ, मोह, माया छुपा हुआ है, अंदर भी है, और जिसके वजह से ऐसा कुछ कुछ गलती कर देते हैं लोगों के साथ। और लोगों को पता नहीं है कौन असली है नकली है, क्योंकि एक संत ही संत को जानता है। आपको पता कभी नहीं चल सकता है। कल आपके साथ कोई घटना घट जाएगा तब आपको पता चलेगा, हाँ। उसके पहले आप हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट में रहोगे। सिर्फ एक संत ही संत को जान सकता है। तो देखिए, हर चीज़ की दो केंद्र होती है। जब सृष्टि बना तो भी दो केंद्र है, और जब अंधेरा होता है तो उजाला नहीं है, जब उजाला है तो अंधेरा नहीं है। जिस दिन आपके अंदर में रोशनी, प्रकाशमान बन जाओगे आप, तो कोई अंधेरा नहीं है आप। जब अंदर में दुख है तो सुख नहीं है, दुख है तो सुख नहीं है। आप लोग जब हैप्पी हो तो उस वक्त आप लोग अनहैप्पी नहीं हो, हैप्पी ही हो। जब अनहैप्पी हो तो हैप्पी नहीं हो। जब क्रोध है तो शांति नहीं है, जब शांति है तो क्रोध नहीं है। हर की परिधि है। जब शांति है तो फिर अशांति नहीं है। गुस्सा हो तो गुस्सा, शांति अंदर में नहीं है। अंधेरा है तो उजाला नहीं है, उजाला है तो अंधेरा नहीं है। हर चीज़ की एक परिधि होती है, और हर इस परिधि से इस परिधि पर पेंडुलम की तरह सारे लोग कभी गुस्सा से, फिर कभी शांति पे, कभी दुखी है तो कभी खुश है, क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। इस परिधि से उस परिधि पे, उस परिधि से उस परिधि पे। मतलब ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो ज्ञान नहीं है। हर एक छोटी से छोटी पूरी ब्रह्मांड में जो है उसकी एक परिधि है। जैसे पेड़ है तो जड़ है, तो फिर पेड़ के ऊपर में उसका अगला भाग भी है। और आपका सहस्रार चक्र यहाँ पे है, टॉप ऑफ द हेड ही है, तो आपको मूलधार चक्र भी है। सिर है तो पैर है, सुबह है तो शाम है, दुख है तो सुख नहीं। अंदर में आसुरी गुण है तो दैविक गुण नहीं है। जहाँ राक्षस है वहाँ पे देवता नहीं है, जहाँ पे देवी देवता वहाँ पे राक्षस नहीं है। बुझी पैसा है? जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं है। ये सब किसने बना के रखा है? खुद लोगों ने अपने अंदर में नहीं जानते हैं।
जिसके वजह से अंदर में आसुरी गुण समाया हुआ है, पट से गुस्सा आ गया, किसी को मार दिया, मार के ख़त्म कर दिया। लोभ आ गया, IAS अफसर बना था, लोभ आया, किसी ने उसको 5 लाख 10 लाख का पैकेज देने के लिए तैयार हुआ, लोभ आ गया, इतने पढ़ लिख कर IAS बना, कर लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, एक दिन सीज हो गया उसका प्रॉपर्टी, नौकरी भी गया, जेल में डाल देगा। कितने सारे लोग चले जाते हैं जेल में बाद में, लोभ आ गया। तो फिर अब सत्य नहीं है। और इस ध्यान में जाने से पहले क्या होगा, आपके अंदर में दैविक गुण की उदय होगी, दैविक गुण। और उस दैविक गुण से आप फिर परम ईश्वर, परमात्मा, शिव ही परमात्मा है, शिव ही अल्लाह है, अल्लाह ही शिव है, शिव ही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। वहाँ तक की सफ़र कब होगी? आसुरी गुण से नहीं, दैविक गुण की उदय से ही होगा। जैसे जैसे दैविक गुण की उदय होगी, आपकी दृष्टिकोण चेंज होगी, अपने परिवार के प्रति, वातावरण के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सही गलत के प्रति। और धीरे धीरे आप गहरा ध्यान में जाओगे, गहरा ध्यान में जाओगे और ध्यान में जाओगे, और एक दिन प्रकाशमान सूर्य की तरह हो जाओगे। अकेला सूर्य पूरे प्रकाश फैला के रखा है, प्रकाशमान, अंधेरा दूर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं ध्यान की विधि आप लोगों को बताऊंगा आज। और इस ध्यान की विधि सुनने के बाद जिन लोगों को मेडिटेशन हमारे साथ करना होगा आगे चलकर भी, उसको मैं आज इनिशिएट कर दूंगा। अब इनिशिएट क्या होता है मैं वो भी आप लोगों को समझा दूंगा बाद में। तो मैं ध्यान के विधि में से पहला वो विधि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिस विधि से गौतम बुद्ध की अंदर की जो भी बुराई था उसकी भस्म हुई थी, वो विधि मैं बताने जा रहा हूँ। बुद्ध को कहा कि आपने क्या मिला आपको? किसी ने पूछा ध्यान में क्या मिला? 6.5 साल तक अपने पत्नी को, पहला दिन ही बच्चा का जन्म हुआ, अब पहली रात जन्म हुई है, उसके दूसरी रात में ही बच्चा का मुख तक भी गौतम बुद्ध ने नहीं देखा। उनकी कहानी कभी बताऊंगा मैं, बुद्ध की। किसी ने पूछा क्या मिला? 6.5 साल तक अपने ध्यान किया। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं मिला। सुना है ध्यान से? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 6.5 साल तक ध्यान करके कुछ नहीं मिला? बोला हाँ कुछ नहीं मिला। मैंने जो कुछ इकट्ठा किया था, যিবিলাক জমা কৰিছিলোঁ সেইবিলাক सब हेरवाई दिलो, और लास्ट में मैं बच गया, मैं स्वयं बच गया। मैंने दुख खो दिया, मैंने अहंकार खो दिया, अज्ञानता खो दी, क्रोध खो दिया, मोह, चिंता, ये सब खत्म कर दिया, छूट गया। और जब ये छूट गया तो मैं बच गया। सिर्फ मुझे ध्यान में कुछ मिला नहीं, सब खो गया। जब सब खो दिया तो मैं बच गया हूँ। ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के साथ समाज ने नाम दे दिया है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। समझेंगे धीरे धीरे। शिव पार्वती को पहला विधि बताते हैं श्वास से संबंधित।
कहते हैं कि हे देवी, जब श्वास अंदर की ओर जा रहा है, नाभि तक, नाभि के नीचे तक, फिर वहाँ से बाहर की ओर जब जा रहा है, तो अंदर से जब बाहर की ओर आ रहा है तो नाभि के 1 इंच नीचे वहाँ पे एक छोटा सा गैप है। ध्यान से उस गैप में समा जाओ, उस गैप को पकड़ लो, तो वहाँ पे कल्याण है। और जब श्वास बाहर जा रहा है और बाहर से जब अंदर आ रहा है तो भी वहाँ पे बाहर एक गैप है, अंतराल है, उस अंतराल को पकड़ लो ध्यान से, तो कल्याण है। तुम्हें तुरंत वहाँ से उठाकर शून्य में फेंक दिया जाएगा। अब इसको समझना पड़ेगा, विधि हमेशा छोटी होती है। वो कह रहे हैं कि श्वास अंदर तक। पहली बात है कि आज के डेट में लोग जब श्वास लेते हैं तो वो छाती से लेते हैं। उनकी ये भी होश नहीं है कि मैं छाती से ले रहा हूँ ना पेट से ले रहा हूँ। और जो लोग अपना श्वास यहाँ से ले रहे हैं वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रसित होंगे, बीमार से ग्रसित होंगे। मानसिक समस्या भी होगी, शारीरिक समस्या भी होगी, क्योंकि श्वास जो है एक प्राण ऊर्जा है और श्वास की प्रक्रिया ही सही तरीक़ा से नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, उसको कहा जाता है एनर्जी चैनल्स। और ये 72,000 जो नाड़ी है ये सूक्ष्म नाड़ी है जिसकी फ़ोटो लिया नहीं जा सकता है। वो सूक्ष्म शरीर का है और वो सूक्ष्म शरीर जब तक है तो ये शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर ही सॉफ्टवेयर है इस हार्डवेयर को पकड़ने के लिए। तो वो नाड़ी में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होता है और 72,000 नाड़ी में अगर प्राण ऊर्जा सही तरीक़ा से प्रवाहित ना हो तो लोगों के अंदर में मानसिक और शारीरिक समस्याएं आना निश्चित है। क्योंकि जब वो ब्लॉक हो जाता है, नाड़ी जब क्लॉग हो जाता है, क्लॉग, तब आपका अंदर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शारीरिक बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके लिए खान पान सब कुछ देखना चाहिए, कौन कौन से खाना से हमारी नाड़ी ब्लॉक होती है। लोग तो बेहोश है, जो भी मिल रहा है खा रहे हैं। इसीलिए बहुत योगा बताई गई कि योगा करने से भी नाड़ी की शुद्धिकरण होती है, ध्यान मेडिटेशन से भी होती है। तो कोई कोई जब ध्यान करते हैं ना तो ऐसे झटका मारता है किसी को, किसी की एनर्जी इधर से इधर होते रहता है। उसका मतलब है वो जो 72,000 नाड़ी पूरे क्लियर हो रहा है। आज जिस दिन वो 72,000 नाड़ी पूरे अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसी क्षण कुंडलिनी जो कि मूलधार चक्र में, आपको पता है चक्र 7 चक्र, ऐसे तो 112 चक्र है। मूलधार चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, मणिपुर का चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, अग्नि चक्र और सहस्त्रार चक्र। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, शिव की नेत्र भी बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी, बहुत सारी चीज़ें ना। तो जिस क्षण आपका सूक्ष्म शरीर का पूरी के पूरे वो क्लियर हो जाता है, उसी वक्त वो माँ शक्ति, द मदर यूनिवर्स, द कुंडलिनी, खुद पार्वती का रूप ही अगर नाम दिया गया है, पार्वती एक शक्ति है, वो हर मनुष्य के अंदर में है, हर किसी के अंदर में है। वो पूरे के पूरे ऊपर आ जाता है। आप जब ऊपर आएगा तो पूरे के पूरे आपको 5 से 10 मिनट तक शरीर जो है आपके होश में नहीं रहेगा। पूरा वो अपना पूरा एक लगेगा कि इलेक्ट्रिक शॉट लग गया और गनगना जाएगा पूरा शरीर और सब सारा चक्र खुल जाएगा। और नहीं तो किसी को ऐसा लगेगा कि एक सांप की तरह एनर्जी उठते आ रहा है, यहाँ पे फटते हुए यहाँ तक आएगा। किसी का यहीं तक आकर रुक जाता है। अभी 2-3 दिन पहले मशरीफ़ा पहली बार यहाँ पे हीलिंग एंड मेडिटेशन के लिए थी। अभी गुवाहाटी में योगा टीचर है, अभी आई थी। उसका मेन मकसद ही था आकर मुझसे मिलना, क्योंकि उसका कुंडलिनी, योगा में होता क्या है कि कुंडलिनी की चक्र जो है अचानक से नहीं उठता है। हठ योगा और कई प्रकार के जो एक एक करके धीरे धीरे लाया जाता है। मतलब मूलधार से नाभि तक आ गया, फिर नाभि से आपका अनाहता तक आ गया, हठ चक्र तक, किसी का यहाँ तक, किसी का अटका हुआ रहता है। अब किसी का तो अपना काम कर रहा है, बैठा है चेयर पे, अगर उसका सब कुछ क्लीन है,
अपने आप हो सकता है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं, आप बैठे हो ऐसे सोच रहे हो, वो भी एक ध्यान ही है। तो मछली भाग आकर यहाँ विशुद्धि तक अटक गया था। अब जब यहाँ तक आकर अटक जाने से एनर्जी इधर से उधर भागना स्टार्ट होता है, क्योंकि एनर्जी जब तक ये नहीं खुलेगा तो यहाँ से होता क्या है कि कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार चक्र नहीं खुलेगा तब तक वो पूरे शरीर में ऊर्जावान रहेगा वो व्यक्ति। कहाँ क्या करो, क्योंकि वो जो शक्ति है जब आता है तो वो बहुत ही मतलब 10 सुपर कंप्यूटर भी उसके सामने कम है, इतनी ऊर्जावान शक्ति आपके अंदर में। लेकिन वो सुषुप्त रूप में 3 फेरा 3.5 कोइल्ड कुंडलिनी शक्ति इस तरह से हमारे मूलधान में रहती है। तो किसी के यहाँ तक आकर रुक जाता है। मशरीफा का रुकी हुई पहले आई, बात की, थोड़ा दृष्टि दिया उनको, तो नेक्स्ट डे ही उसका ऊपर आ गया। वो जाके बोल रही यहाँ अटका हुआ था, बमी हमेशा बमिट फील हो रहा था, यहाँ से पूरे यहाँ पे आ गया। आप लोग तो कुछ लोग ऑलरेडी थे ही। उसके बाद दूसरे दिन वो अलग जगह में समा गई, बोल रही कि अब मैं नहीं रहूँगी, अब मैं जाऊँगी मुजाम। कहाँ जाओगी पूछा मैंने। जाऊँ यतना था कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों के साथ में जब घटना होगा तो इतना ही परम शांति, परम आनंद। पहली बात है कि आपका शरीर की एक एक कोशिका एक आनंद, परम आनंद में झूमने लग जाएगा। इतना झूमने लग जाओगे आप, आंखों से बहुत आंसू आएगी, बहुत रोओगे बहुत रोओगे आप, कई दिनों तक रोते रह जाओगे। मतलब ऐसे ही इतनी खुशी बिना कारण का। और जब वो उस अवस्था में जब जीव चला पहुंच जाता है तो वहाँ से लौट के आने को मन नहीं करता है। इतना परम शांति की प्राप्ति हो जाती है कि एक शब्द भी बोलने को मन नहीं करता है, एक शब्द तक। क्यों बोलूं, अब तो कुछ रहा नहीं उसके अंदर में, सारा गंदगी साफ हो गया, सारा अंधकार साफ हो गया, जगह में पहुंच गया। इसीलिए गौतम बुद्ध 7 दिन तक 7 डेज एक शब्द भी नहीं बोले उन्होंने, एक शब्द तक नहीं, उनको बोलने का मन ही नहीं किया। इतना शांत हो गए, एक शब्द बोलने का मन नहीं कर रहा। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा भी और अन्य देवी देवता भी उनको देखकर डर गए कि लाखों सालों के बाद कोई ऐसा महात्मा को यह सत्य की प्राप्ति होती है, और वो अगर आप चुप्पी लगा दे, बोले ही ना, तो दूसरे जीवों को कल्याण कैसे होगा, जो बद्ध जीव है, जो बंधन में पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा साक्षात्कार उनके पास प्रकट हुए। कहा नहीं है, अब आप लोग कल्पना मत करना कि ऐसा ब्रह्मा है, ठीक है, और बाद में चीज़ें समझ में आ जाएगी। कल्पना में मत फंसना कि शिव कहीं में है, माँ दुर्गा कहीं में है, काली है, कहीं उनको आंख बंद करके मैं देख लूँ, मेरी प्राप्ति हो गई। ये सब बकवास है, मानसिक है, दुख है, ठीक है। कोई इस जर्नी में कोई काली नहीं, कोई देवी देवता नहीं, वो सब मानसिक ऊर्जा है, उनको वहीं पे रखना है। मन में कोई चीज़ दिखाई दे दिया, कोई सुनाई दे रहा है, कोई अद्भुत शक्ति की प्राप्ति हो गई, कोई सिद्धि मिल गई, तो भी आपको अभी भी परमात्मा की आनंद नहीं मिली है। अभी भी तो मन में अटके हो आप, ये तो मानसिक है। तो मानसिक सिद्धियाँ भी मिलती है लोगों को, तो यहाँ पर अटकना नहीं है, हमें उधर इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है कोई देवी देवता पे। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली को पूजा करते थे, तो होता क्या था, हमेशा आँख बंद करते थे, पूजा करते थे, तो काली आ जाती थी, प्रैक्टिकली आ जाती थी। आपको नहीं दिखता था, उनको दिखता था, और वो पूरा ऐसे हिलना गाना बंगाली में स्टार्ट कर देते थे। कई वर्षों तक यही करते थे। दक्षिणेश्वर मंदिर में स्वामी विवेकानंद की गुरु की बात सुन लो आप, और मैं स्वामी विवेकानंद के गुरु का भी गुरु का बात बताऊंगा अभी आपको। रामकृष्ण परमहंस का ये हालत था, और वो बोलते थे कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ईश्वर नहीं, माँ काली ही है जो सब है, सब ब्रह्मांड वही है, वही बनी है, उनको छोड़कर कोई कुछ नहीं है। वो आ जाती है और वो पूरा आनंद
जैसे आपको बता रहा हूँ, कोई एक लड़का है एक लड़की से प्रेम करता है, अब कल्पना में उसका लड़की आ जाती है तो उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और कल्पना में वो क्या क्या बहुत कुछ कर सकता है। किसी को कल्पना में शिव आ गए और उस कल्पना में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको एकदम शरीर भी ऐसे ऐसे लग जाएगा, शक्ति भी मिला, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अभी भी आप कहीं अटके हो, ठीक है आ रहे हैं लेकिन छोड़ते जाना है, वो आपको आ रहे हैं आगे भेजने के लिए। मैं तो कोई गुरु से नहीं मिला था तो बचपन से आंखें बंद करता था तो कोई दुर्गा आ गई, कोई काली आ जाती थी, शिव आ जाते थे। मैं मम्मी से कहा भी करता था, और मैं कुछ ज्ञान नहीं कुछ नहीं, लेकिन कहीं अटका नहीं, अटका नहीं। यहाँ पे आके एकदम पूरा एकदम इस तरह से साइज कभी ब्रह्मांड में पूरा समा जाते हैं, तो कभी बड़ा दिख रहे हैं कभी छोटा दिख रहे हैं, बहुत ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन मैं आगे बढ़ते 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 चला गया, उन लोगों से कहीं रुका नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस की यही हालत था। तोतापुरी उनका गुरु का नाम था। वो उस बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर से वो गुजर रहे थे। गुरु लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पे आज तक जितने लोगों का घटना घटा है, उनको एक दिन दो दिन पहले ही संदीप सर थे, तो उनको एक दिन पहले मुझे पता चल गया कि अभी उनका समय आ चुका है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे एक सेशन रेडी किया, जो कि सेशन में घटना घट गया। उससे पहले मैं गया किसी और को ध्यान करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरे और एक साधकी थी, DCB कॉलेज से पास की हुई थी। अंदर से आवाज़ आया कि नहीं उसका भी समय आ गया, उसको बुलाओ। बिना अचानक से मैं बुलाया, तुम अभी आ जाओ। और वो आई। एक गांव में गुखाई घर में बैठे थे और आई, बस सुनते 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 सुनते, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसका, देवी देवता शास्त्र का ज्ञान। अभी UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। बस उस तक मैं पहुंचा धीरे धीरे से, और कोई लोग थे उसके पास में भी, वहीं पे उसका घटना कर दिया। सारा चक्र, सहस्त्रार चक्र सब खुल गया उसका। उसके बाद में भी शून्य में धीरे से वो भी समा गया। और भी एंग्जाइटी का टेबलेट खा रही थी, डिप्रेशन का टेबलेट। उनको भी मुझे पहले पता चल गया, और भी किसी को पता चल गया। चल जाता है धीरे से, समय आने से। तो दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण को देखकर तोतापुरी को पता चल गया, अरे ये तो बहुत नज़दीक है, आम पक गया है, समय तैयार है, मौसम भी तैयार है। थोड़ी सी उनको एक झटका चाहिए। उन्होंने खुद ही खुद चला गया वहाँ पे, और खुद उस मंदिर में गए और उन्होंने बोले, तुम किसकी आराधना कर रहे हो? तो माँ काली का। अच्छा, अद्वैत के बारे में जानते हो? अद्वैत, जो शंकराचार्य ने अद्वैत और द्वैत दो है। द्वैत का मतलब दो, देवी देवता दो में आ जाते हैं। अद्वैत मतलब एक, परमात्मा जो एक है, ईश्वर है, परम ईश्वर एक ही है, उस एक के अंदर सब है। उस एक को पालोगे तो आप एक वृक्ष को भी अलग नहीं कर पाओगे। आप एक मनुष्य और वृक्ष में भी अंतर नहीं कर पाओगे। उस वृक्ष के पास में बैठ के उससे प्रेम कर रहे हो, आप रोओगे आप जिस दिन अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। रामकृष्ण तो परमहंस तो सिर्फ काली तक अटके हैं। उन्होंने बोला अद्वैत का ज्ञान दिया उन्होंने। अद्वैत क्या है, परमात्मा के ज्ञान क्या है। और मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले अपने समस्याओं को ठीक करने के लिए, बाहर जितना भी भटक ले, इस देश से उस देश, यहाँ से वहाँ, कुछ भी कर ले, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको परम आनंद की प्राप्ति कभी भी, दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकता है। आप अपने चाहता प्रेमिका से, किसी से शादी कर ले, कुछ भी कर ले, व्हाटएवर, नहीं मिल सकता है। सिर्फ यही एक रास्ता है। वो जो बड़ा महा से महा मनोवैज्ञानिक है, उन लोगों को भी मुक्ति इसी रास्ता से ही होने वाला है। बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट की भी मुक्ति, दुखों से मुक्ति इसी रास्ता से। ये ध्यान का रास्ता है दुखों से मुक्ति, और दुखों से मुक्ति का मतलब है परमेश्वर की प्राप्ति, सत्य को जान लेना। और सत्य को जानेंगे कैसे?
लोग बोलते हैं शिव को पूजा करें, दुर्गा को पूजा करें। मैं बोलता हूँ क्या पता शिव थे या दुर्गा आई थी या नहीं थे। पहले के लोगों ने मूर्ति बना दिया, फोटो बना दिया, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें फंसते चले जाएंगे लोग। लेकिन आप हो इसकी गारंटी है, आप तो हो, यू आर हियर। और हर शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर की वास है, आपके अंदर ही ईश्वर है। तो आप अपने से दोस्ती करें, आप अपने अंदर ही जाए और अपने अंदर ही उस ईश्वर को ढूंढ निकलना है। छोड़ दो सबको, आप मैं हूँ इसकी तो गारंटी है, तो मुझे अपने अंदर जाना है। ईश्वर कहाँ है, कौन सी स्थिति है परम आनंद की, अद्वैत की, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। इसीलिए पहले अपनी बुद्धि को अलग जगह से काट दो। आप तलवार उठा के काट के अपने अंदर आने का पहला कदम उठाओ। कोई देवी देवता का फोटो पिक्चर में भी अगर आप में इतनी साहस आ रही है, क्योंकि वो देवी देवता भी अंत में आपको यहीं पहुंचाएंगे, समझ लेना है। उनका काम यही है कि अंत उस देवी देवता के पीछे आपको यहीं पहुंचाएंगे जहां मैं बोल रहा हूं। कोई भी पूजा करके लास्ट में आंख बंद करेगा तभी अंदर जाएगा, तभी घटना घटेगा। और वो पूजा पाठ ही होता है कि एक दिन आंख बंद करवाने के लिए ही होता है। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने अद्वैत का ज्ञान दिया और कहा कि चलो अब ध्यान में बैठवाया उन्होंने। क्योंकि देखिए जो असली सिद्ध गुरु होते हैं, जब तैयार होता है उसको तुरंत इमीडिएटली परमेश्वर का साक्षात्कार करवा देते हैं, आत्मा साक्षात्कार इमीडिएटली करवा देंगे। आप लोगों के बीच में पल्लवी बैठी है, इसको ऐसे मैंने बुला लिया बैठाने के लिए। पहले ही ध्यान में इमीडिएटली इसकी हुआ, प्रथम ध्यान में ही हुआ इसका। और ये सब ध्यान अचानक से मैंने करवाया, लोगों को किसी को नहीं, 4-5 लोगों को ले लिया, ध्यान करवाया पहला ही बार में। इससे पहले कुछ ज्ञान ही नहीं।